अस्सलाम वालेकुम। आज हम लर्निंग बिहेवियर डिस्कस करेंगे। लर्निंग बिहेवियर की सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। डेफिनेशन इसकी ये है कि एज अ रिज़ल्ट ऑफ एक्सपीरियंस एक एनिमल अपने बिहेवियर में कुछ अडेप्टिव चेंजेस लेके आता है, उनको हम लर्निंग बिहेवियर कहते हैं। इसकी 6 टाइप्स आपकी बुक में दी हुई हैं। पहली टाइप है इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग में आपने 4 पॉइंट्स याद करने हैं। सबसे पहले डेफिनेशन ये है कि जो यंग बर्ड्स होते हैं वो अपने इनिशियल पीरियड्स में उनका एक सेंसिटिव पीरियड होता है, उसमें वो फॉर्म्स और शेप्स जो होती हैं ऑब्जेक्ट्स की वो अपने माइंड में इम्प्रिंट कर लेते हैं। इसको इम्प्रिंटिंग कहते हैं। तो ये मोस्टली बर्ड्स में होता है, जैसे डक्स हो गई, डक्स में होता है, चिकन्स में होता है। इसके अलावा आपने तीसरा पॉइंट जो इसमें याद करना है वो ये कि बर्ड्स जो पहली फॉर्म अपनी लाइफ में देखते हैं वो हमेशा उनकी मोस्टली अपनी मदर की होती है, क्योंकि उन्होंने फॉलो करना होता है अपनी नीड्स के लिए। और चौथा पॉइंट जो इसमें याद करना है कि अगर उसकी मदर या उसके पेरेंट्स एब्सेंट हो तो कोई और स्पीशी जैसे कि ह्यूमंस को भी वो अगर पहली दफ़ा किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो वो उसकी फॉर्म को इम्प्रिंट कर लेंगे और उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे। उसके बाद हैबिचुएशन है। हैबिचुएशन का मतलब होता है आदी हो जाना। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म को एक स्टिमुलस बार बार दिया जाता है तो वो उसका आदी हो जाता है और फिर वो उसकी तरफ अपना रिस्पॉन्स जो होता है वो डिमिनिश कर देता है, उसकी तरफ रिस्पॉन्स कम कर देता है अपना। ये दूसरा पॉइंट इसका ये आपने याद रखना है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स है या सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग बिहेवियर है। इसका फ़ायदा क्या है ऑर्गेनिज्म को? इसका फ़ायदा ये है कि इट कंजर्व्स द एनर्जी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। फिर इसकी एग्जांपल ये है कि अगर एक स्नेल ग्लास के ऊपर क्रॉल कर रहा है और आप बार बार ग्लास को टैप कर रहे हैं तो पहली 1-2 दफ़ा तो वो अपने शेल के अंदर रिट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन जब आप बार बार वो स्टिमुलस देंगे तो वो उसकी तरफ अपना रिस्पॉन्स नहीं देगा, क्योंकि वो लर्न कर लेगा कि ये स्टिमुलस जो है वो हार्मफुल नहीं है। फिर उसके बाद तीसरा जो रिस्पॉन्स है वो कंडीशनिंग है। कंडीशनिंग ये है कि आप एक इररेलेवेंट स्टिमुलस और एक नेचुरल स्टिमुलस इनको पेयर कर देंगे तो एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आएगा। इसको समझने के लिए आपको पहले इसकी एग्जांपल समझनी पड़ेगी कि जब पावलोव अपने डॉग को फूड देता था तो उससे पहले वो अपनी एक बेल रिंग करता था। तो डॉग को इसकी आदत होगी, उसने लर्न किया कि जब भी बेल बजेगी तो मुझे खाना मिलेगा। लेकिन फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता क्या किया कि जब डॉग ने ये लर्न कर लिया तो उसको खाना देना बंद कर दिया, लेकिन सिर्फ जब बेल बजाता था तो तब ही डॉग सेलिब्रेट करना शुरू कर देता था। अब उसका जो स्टिमुलस था वो बेल था, ना कि खाना। तो उसने ये लर्न किया कि बेल के बाद मुझे खाना मिलेगा। तो इसमें इररेलेवेंट स्टिमुलस क्या था? बेल, और नेचुरल स्टिमुलस थी फूड। तो इनको इसने पेयर किया और एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आया, सेलिब्रेशन। इसका एडवांटेज क्या है? तीसरा पॉइंट जो आपने याद करना है वो ये है कि ये ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी को ब्रॉडन कर देता है इन्वायरमेंटल चेंजेस में रिस्पॉन्ड करने की। उसके रिस्पॉन्सेज जो स्टिमुलस जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। और इसके अलावा ये है कि सिर्फ एक टाइप का रिफ्लेक्स सिंबल जो होता है उस पर ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट नहीं रहता, बल्कि वो उसके रिफ्लेक्स सिंबल जो होते हैं वो ब्रॉड हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद ऑपरेंट कंडीशनिंग है। कंडीशनिंग जो है ये टाइप 1 रिफ्लेक्स भी है, और ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है ये टाइप 2 रिफ्लेक्स भी है। इसको हम ट्रायल एंड एरर लर्निंग भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले आपने डेफिनेशन करनी है। डेफिनेशन ये है कि ऑर्गेनिज्म को एक रिवॉर्ड दिया जाता है, एक गोल वो अचीव करता है, जिसकी वजह से उसके जो रैंडम मूवमेंट्स हैं वो एक बिहेवियरल पैटर्न में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इसकी एग्जांपल से आपको समझ आएगी कि अगर एक रैट को हम मेज़ में डाल दें तो जब वो उसमें से रास्ता ढूंढेगा उसको खाना मिलेगा। अब 1-2 दफ़ा तो वो मेज़ में जाएगा, रास्ता तलाश करेगा, उसको खाना मिलेगा। तो अब वो सीख जाएगा कि मैं जब भी मेज़ में से रास्ता तलाश करूँगा तो मुझे बाद में खाना मिलेगा। ये इसकी एग्जांपल है कि उसको एक रिवॉर्ड दिया गया जिसकी वजह से उसकी रैंडम मूवमेंट्स एक बिहेवियरल पैटर्न में कन्वर्ट हो गई। अब ये ट्रायल एंड एरर लर्निंग है कि पहले 1-2 दफ़ा ऑर्गेनिज्म गलती करता है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सीख जाता है। लेटेंट लर्निंग में ये है कि ऑर्गेनिज्म को एक इनडिफरेंट सिचुएशन में डाला जाता है और उसमें कोई पेटेंट रिवॉर्ड भी नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर हम रैट को मेज़ में डालेंगे पहली दफ़ा तो उसको नहीं पता कि मुझे खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो बस रैंडमली चल रहा है मेज़ में। लेकिन अगर उसको खाना मिल जाता है, फिर जब हम उसको दूसरी दफ़ा मेज़ में डालेंगे तो अब वो जल्दी खाने तक पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि पहली दफ़ा भी उसने कुछ ना कुछ सीखा ज़रूर था,
इसलिए अब वो जल्दी पहुंच गया, हालांकि पहली दफ़ा उसको ये नहीं पता था कि मुझे खाना मिलेगा। तो ये है कि उसको पेटेंट रिवॉर्ड नहीं था, लेकिन फिर भी उसने कुछ लर्न किया। ये लेटेंट लर्निंग है। इनसाइट लर्निंग ये है कि इट इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ इंसाइट और रीजनिंग। इसमें ऑर्गेनिज्म अपनी अकल का इस्तेमाल करता है। दिस इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग, ये दूसरा पॉइंट आपने इसमें याद करना है। और तीसरा पॉइंट ये कि इट इज़ फाउंड इन ह्यूमंस एंड अदर प्राइमेट्स। इसकी एग्जांपल फिर जो आपकी बुक में लिखी है वो ये कि चिंपैंजी को पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि रूफ के साथ बनानास लटकाए गए थे कि वो उन तक पहुंच नहीं सकता था, लेकिन उसके साथ कुछ बॉक्सेस रख दिए गए थे। लेकिन फिर उसने अपनी अकल का इस्तेमाल किया और उसने उन बॉक्सेस को एक दूसरे के ऊपर जोड़ के तो वो आराम तक बनानास तक पहुंच गया था। तो ये उसने अपनी इंसाइट यूज़ की थी। That is it for the video. I hope this was helpful, and don't forget to like the video and subscribe to the channel.